प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के एक नया गठबंधन तैयार किया है इंडिया, और इसकी बैठक अभी बीती 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई। ये माना जा रहा था कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान हो जाएगा, उसका लोगो जारी हो जाएगा, उसकी क्या नीति रीति है, क्या उसका एजेंडा है, थोड़ा इस पर भी बातचीत हो जाएगी, वो भी निकल करके लोगों के सामने आएगा। साथ में सीटों के बंटवारे पर भी कुछ बात होगी, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि एक 15 सदस्यीय संयोजन समिति बना दी गई, लेकिन जब ये इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में चल रही थी, उसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा शिगूफा छोड़ा कि इस गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी दल अपना एजेंडा भूलकर मोदी के एजेंडे पर लगातार खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वहीं पर सारी की सारी लड़ाई जो सिमट कर रह गई है। दरअसल सरकार ने ये अचानक ये ऐलान कर दिया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सारी खबरें इसी 5 दिन के संसदीय सत्र पर उस दौरान सिमट के रह गई थी। आज भी प्राइम टाइम में इसी पर ज़्यादातर चर्चा हो रही है कि आखिर मोदी सरकार इस 5 दिन के संसद सत्र में करेगी क्या। सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से सरकार धीरे धीरे बॉलें फेंक रही है, जैसे कैच प्रैक्टिस कराते हैं, अगर आपने क्रिकेट में प्रैक्टिस करते हुए देखा हो तो कैच की प्रैक्टिस कराई जाती है। कोच जो है हाथ में बैट ले लेते हैं और अपने जो शिष्य हैं उनको कैच की, कभी फील्डिंग की, कैच की प्रैक्टिस कराते हैं। लग रहा है जैसे सरकार कुछ इस तरह से मज़ा या कहा जाए खेल जो है वो विपक्षी दलों को खिला रही है। याद कीजिए, जिस दिन ये ऐलान हुआ कि 5 दिन का विशेष संसदीय सत्र बुलाया जाएगा, तो बात हो रही थी कि महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा, इसमें भारत के जो है वो यूसीसी लाया जाएगा, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कौन सा कानून मोदी सरकार लेके आने वाली है जो उसने विशेष संसद सत्र बुलाया है। मैं तब भी कह रहा था कि जो ये चीज़ें हैं कि इनमें विशेष सत्र जो बुलाया गया, कुछ ऐसा करेगी सरकार जो अप्रत्याशित होगा। हालांकि महिला आरक्षण बिल पर बात हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है और इस पर विशेष चर्चा की भी आवश्यकता है। लेकिन अगले ही दिन सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। अब पूरा विपक्ष को यह लगने लगा कि सरकार बहुत तेजी से एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब घबराहट है, वो अपना एजेंडा भूल चुके हैं, केवल इसी एजेंडे पे लगे हैं कि अगर सरकार ने एक देश एक चुनाव का नियम लागू कर दिया, उसकी नियमावली बना दी, उसकी तैयारी कर दी, तो वो किस तरीके से चुनाव में जाएंगे। वो इस व्यवस्था का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, क्या करेंगे, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये बात चली रही थी, चर्चा में था, और विपक्षी दल इस पर विचार ही कर रहे थे कि आज एक नई चीज निकल करके आ गई। G20 देशों की जो समिट होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है। अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सारे के सारे विपक्षी दल उस बहस में उलझ के रह गए कि क्या भाजपा सरकार संविधान संशोधन करके जो संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है वो इंडिया को खत्म करने जा रही है। क्या अब भारत का नाम इंडिया नहीं रहेगा। हालांकि ये बहुत पुराना विषय है, एक लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम लोग केवल चुनावी नजरिए की बात कर रहे हैं। जिस ढंग से मोदी सरकार ने एक ये नया शिगूफा छोड़ा है, उसने कहीं नहीं कहा है कि वो ऐसा कोई विधेयक संसद के विशेष सत्र में लाने जा रही है। इसके बावजूद सारे के सारे विपक्षी दल इस बात को लेकर हमलावर हो गए हैं, और भाजपा नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये तो इंडिया वाले हैं, ये भारत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ये भारत को पसंद ही नहीं करते। ध्यान कीजिए, जब हम छोटे थे तो ये लगातार फिल्मों में भी आता था और चर्चा भी हुआ करती थी कि एक हमारा देश इंडिया है और एक भारत है। भारत वो है जो गांव में बसता है,
इंडिया वो है जो बड़ी बड़ी चमचमाती जो आलीशान बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें इंडिया होता है। तो असली अगर भारत देखना है आपको तो आप गाँव में जाइए, भारत वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जो नया गठबंधन बना है, विपक्षी गठबंधन, उसके नेता समझ नहीं पा रहे हैं। वो इंडिया अपने नाम को बचाने के लिए भारत के विरोध पर उतर आए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं। तो मोदी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है, उनकी सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है, और पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन जो तरह तरह से सरकार पर हमले करने की योजना तैयार कर रहा था, अब वो कभी एक देश एक चुनाव में उलझ के रह जाता है, तो कभी भारत और इंडिया इस नाम की लड़ाई में उलझ के रह जाता है। कब वो अपना संयोजक तय करेंगे, कब वो अपना कॉमन जो एजेंडा है, मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो बनाएंगे, साझा कार्यक्रम बनाएंगे, कब वो सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, ये तो बातें ही भूल गए हैं। सारे के सारे विपक्षी दल इस समय सिर्फ इस पे लगे हुए हैं कि मोदी सरकार 18 से लेके 22 सितंबर के बीच में होने वाले विशेष संसदीय सत्र में क्या करने जा रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ मैं, जो मेरी समझ में आ रही हैं मोदी सरकार की जो तरीके हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार आप देखिए कि लोगों को चौंकाने के काम करती रही है। मुझे लगता है कि एक तो महिला आरक्षण बिल ऐसा विषय है जो बिल्कुल विवादित नहीं है, राजनीतिक रूप से अच्छा फल देने वाला है, और कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। एक तो उस पर काम हो सकता है, संसद की सीटें बढ़ाने पर बात हो सकती है, और एक जो विषय मुझे लग रहा है कि इस संसदीय सत्र में पीओके या भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित जो चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं दोनों, इनको लेकर के भी कुछ ना कुछ बात हो सकती है, कोई ना कोई चर्चा इसमें हो सकती है। हो सकता है इससे संबंधित कोई विधेयक भी आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर इसमें कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए, कोई प्रस्ताव लाया जाए, वो पास किया जाए। तो पीओके और आप चाइना बॉर्डर को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि ये इतने बड़े विषय हैं कि सामान्य संसद सत्र की जगह इनके लिए विशेष संसद सत्र बुलाया जा सकता है। तो इन दोनों विषयों पर भी इस संसदीय सत्र में चर्चा हो सकती है, या कोई विशेष प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा मेरा अपना अनुमान है। मेरे भाई कोई सूत्र नहीं है जो, क्योंकि ये जो चर्चाएं होती हैं ये बहुत गोपनीय और उच्च स्तरीय होती हैं। तमाम भाजपा के नेता भी कहते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है इन्हें नीचे तक मालूम नहीं चल पाता। तो देखिए क्या होगा, ये तो 2-4 दिन में अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक बात तय है कि मोदी सरकार लगातार विपक्ष को अपने एजेंडे में उलझाई हुई है, और विपक्ष अपना एजेंडा तैयार ही नहीं कर पा रहा है, बल्कि कुछ नेता तो अनर्गल बयानबाजी करके इस विपक्षी गठबंधन का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात, खत्म करने की बात, उसका उन्मूलन करने की बात करके किया है। आप ये मान के चलिए कि पूरे देश में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और तमाम लोग इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, जिसका नुकसान अंततः भाजपा विरोधी जो इंडिया गठबंधन है उसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी का विरोध करते करते ये हिंदू, सनातन धर्म और सनातन प्रतीकों का विरोध करने लगे, और अब तो भारत के विरोध पर भी उतर आए हैं। तो मोदी सरकार धीरे एक एक मुद्दे उछाल रही है, और विपक्ष उस पर मोदी के अनुसार बल्लेबाजी कर रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।